पाणी माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। ठाट बाट, शानो शौकत और साहित्य संस्कृति की धरती टोंक को महाराणा प्रताप के चेटक की टाप की धरती हल्दी घाटी की तरफ से प्रणाम निवेदन करता हूँ आप सबको। मैं रोमांचित भी हूँ, थोड़ा सा शंकित भी हूँ। बहुत सारे कारण हैं। इसका बेस बढ़ा दो, हेलो, बेस बढ़ा दो इसका, हेलो, इको थोड़ा सा कम कर दो, साउंड बहुत अच्छा है। फिर हाथ हटा दो, बस, बहुत अच्छा, गुड। समय पे हाथ हटाना बहुत जरूरी है। मैं दो बातें कहना चाहता हूं, बहुत कम कविता पाठ करूंगा, ज्यादा कविता पाठ करने से कुछ होता नहीं है। एक तो टोंक में हूं, नवाबी शानो शौकत की धरती है। मैं जहां से आया हूं वहां के बड़े कवि पंडित नरेंद्र मिश्र ने कहा कि वो धरती हाड़ी रानी के शीश दान की है, वो धरती झाला मन्ना के प्राण दान की है। मेवाड़ी पौरुष मुगलों के आगे झुका नहीं, ये धरती राणा प्रताप के स्वाभिमान की है। बजेगी तालियां भी बजेगी, अभी बहुत कुछ होगा, अभी तो आए हैं, 1-2 मिनट लगेंगे। बड़ा अच्छा कार्यक्रम हुआ। मैं इस साहित्य साधना मंच, साहित्य सारथी मंच परिवार की हमारे दोनों महनीय कवयित्रियों को, भाई हनुमान जी को बहुत बधाई देता हूं, और एवरग्रीन कवि इस टोंक के भाई साहब गोविंद भारद्वाज जी का आभार। प्रदीप भाई बैठे हैं, बड़ा मंच है, और डॉक्टर कीर्ति काले जी का संचालन है। मैं देख रहा हूं इस कवि सम्मेलन में कि पहले आपने अपने स्थानीय कवियों को कविता पाठ करवाया, और जिस जिस के रिश्तेदार आए थे उसको सुनकर चले गए। ये बात हमें पता होती, ये बात हमें पता होती तो हम उदयपुर से अपने भी 10-15 रिश्तेदार लेकर आते। कि मुझे लगता है अभी शुभ्रा जी वाले जा नहीं पाए होंगे क्योंकि उनको वक्त नहीं मिला और मैं आ गया हूं। तो लेकिन निवेदन इतना है, मुझे संख्या बल से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने यहां पर बैठे हैं। मैं हल्दी घाटी से आया हूं और दुनिया के सबसे बदतमीज बादशाह के सामने राष्ट्र ध्वज का ऊपर आसमान में उठाकर अपने चेटक के घोड़े पर बैठने वाले महाराणा प्रताप के साथ हल्दी घाटी में ही उतने ही लोग थे जितने आज यहां मेरे सामने बैठे हुए हैं। थोड़ा सा इस कवि सम्मेलन को दीदी के अगर आदेश हो तो मैं थोड़ा सा आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी कोई गलती नहीं है। आप इधर उधर बिखरे हुए हैं, सोफे खाली हैं, अतिथि चले गए हैं, आप ही अतिथि हो। जब से कवि सम्मेलन शुरू हुआ है, कविता के एक एक शब्द को थामने वाले अगर कोई लोग हो तो वो आप ही लोग हो, जो इसने कवि सम्मेलन को बड़ा बना के रखा हुआ है। थोड़ा सा इन कुर्सियों को आगे खिसका लीजिए, मैं बहुत दूरी तय करके आया हूं। आप मेरे मुख्य अतिथि, अगर मैं अच्छी कविताएं न सुनाऊं तो वापस वहीं छोड़ दूंगा मैं। आप लोग आ जाओ, आप कैमरे वाले से भी आगे आ जाओ, थोड़ा आ जाओ, कोई नहीं, आ जाओ, आ जाओ, बैठ जाइए बस। हाँ, बस महिलाओं के आगे मत आना, वरना बहुत बुरी हालत होगी तुम्हारी। दीदी को बैठने दीजिए, बैठिए, बहुत स्वागत है आपका। कवि सम्मेलन अभी अभी शुरू हुआ है, बस बैठ जाओ भैया। कुर्सियां कहां खींच रहे हो? सरपंच का चुनाव लड़ोगे क्या? बैठ जाओ, बैठ जाओ, जल्दी बैठ, हंसो मत। अच्छा है, कोट बहुत पुराना है, देख लिया मैंने। अब जितने लोग यहां पर हैं आ जाइए। वो तीनों सबसे बाद में आए, हो सकता है निर्दलीय हो। कवि सम्मेलन करना है इसलिए थोड़ा सा ये व्यवस्थाएं करनी पड़ी दीदी। और तो आप भी एक बार फोटो खींच के बैठ जाइएगा, बहुत अच्छे फोटोग्राफर हैं। आपका पेमेंट गोविंद भारद्वाज जी और इनकी पूरी टीम बिल्कुल भी कम नहीं होने देगी, जो कि पहले से ही नगण्य है। आप जितने लोग बैठे हैं, एक बार पूरा सदन, अब मैं न कोई ज्यादा बात करूंगा क्योंकि बड़े अच्छे और बड़े कवियों को आपको सुनना है। मैं तो यहां पर आया था कि ये बनास बहती हुई यहां तक आ गई है, और उसी बनास के किनारों पर इस देश की सभ्यताएं, संस्कृति, इस देश की राष्ट्रभक्ति, इस देश का गौरव, इस देश के मान और सम्मान को रखने वाले कई राजा हुए, भील हुए, आदिवासी हुए, मीणा हुए, गुर्जर हुए। उन लोगों की धरती इस बनास के आसपास में आ गया हूं। एक बार जितने लोग बैठे हैं वो एक बार ताली बजाकर मुझे बता दीजिए कि अब आप कवि सम्मेलन सुनने की पूरी मानसिकता में हैं। मैं कविता पाठ करता हूं। बहुत अच्छा, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। मंच का भी ध्यान चाहता हूं। राज्यसभा में खड़ा हुआ एक आदमी
बस अब हंसना बोलना गाना। अंकल जी बहुत, आप अंकल जी बहुत कमाल सुनते हैं सर। हाँ बिल्कुल, मैं सैल्यूट करता हूँ आपको, प्रणाम करता हूँ सर। आपने हमारा तो हम सब पारखी लोग हैं। एक भी आदमी उठ के जाता है तो हमें ऐसा लगता है जैसे बारात की बस में से फूफा जी उतर गए हो। हर एक आदमी पर हमारा ध्यान होता है। आपने एक एक शब्द पर वाह दी है, तालियां दी है। एक कवि को एक श्रोता इससे ज्यादा कुछ दे नहीं सकता और टोंक ने अभी तक लुटाया है। मैं राजस्थान की उस धरती से आया हूं जब भीख में कुछ मांगा नहीं जाता। मैं सिर्फ अपनी कविताएं पढ़ूंगा। हमारे बड़े कवियों ने बताया है कि तालियों से कविता न बड़ी होती है न छोटी होती है। बस सिर्फ ये पता चलता है हम जो बता रहे हैं वही आप समझ रहे हैं या नहीं, बस इसके लिए तालियां होती है। वो आप बताते रहिएगा ताकि हमें पता चले कि हम पढ़े लिखे लोगों के बीच में हैं। 27 लोगों को गोली मार दी गई इस देश के अंदर। एक शब्द में धर्म पे नहीं कहता, एक शब्द में राजनीतिक पार्टियों के न समर्थन में कहता हूं न विद्रोह में कहता हूं। हमें यह नहीं सिखाया गया। हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। जिस पार्टी की निर्माता है वो मां वागीश्वरी है, मां सरस्वती। हमें इन पार्टियों से, राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। इनके बारे में हम कोई बात नहीं करते। मैं निवेदन करता हूं, सुनिएगा भाई साहब, मैं निवेदन करता हूं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। वाह 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 वाह। बस अब आप सुन लीजिएगा बेटा, जहां जरूरत पड़े वहीं बजाना है ना। तो इस बाकी लोगों को शक होता है कि अनपढ़ आदमी 10वीं की परीक्षा दे रहा है। आप बहुत अच्छा सुन रहे हो, आप बस कमाल सुन रहे हो, ऐसे सुनते जाना। निवेदन करता हूं, सुनेगा। 27 लोगों को गोली मारी हिंदुस्तान के अंदर और यह कहा गया कि जाके अपने प्रधानमंत्री को बता देना। मुझे एक दो कविताओं के मैसेज हुए थे, महाराणा प्रताप की कविता सुनाना, हमें शहीद का गीत सुनाना। जितना मैं समय में सुना पाऊंगा उतना सुनाऊंगा। हम तो पहला कवि सम्मेलन जो मैंने जीवन में पढ़ा, जो अखिल भारतीय कवि सम्मेलन था, उसकी संचालक भी डॉक्टर कीर्ति काले जी थी, आज यहां पर हैं। मुझे नहीं पता कि आपने उनकी टिप्पणियों पे तालियां ज्यादा बजाई या कम बजाई, लेकिन टोंक को यह बात याद रखनी चाहिए कि आज इस छोटे मंच पर जो कवयित्री बैठी हुई हैं, उन्होंने हिंदी कवि सम्मेलनों की बागडोर को संस्कार और तमीज के साथ थामा हुआ है, इसलिए यह कार्यक्रम आप तक पहुंचा है। मैं निवेदन करता हूं, सुनिएगा। 27 लोगों को गोली मारी और कहा कि जाकर अपने प्रधानमंत्री को बता देना कि हम आए थे। फिर इन लोगों ने जाकर प्रधानमंत्री को बता दिया। फिर हम गए। अच्छा। हम 3 दिन बाद अंधेरे में गए तो उन्होंने कहा आप यहां पे कैसे? तो हमने कहा भाई आप ही ने तो कहा था बता देना, तो हम आपको बताने आए हैं। साड़ी दी, मेहमान बनाया, ईदी लेकर घर आए, तेरी खूनी हरकत से मायूस हुए थक कर आए। सुनिएगा। और मुझे पता है जिस पंक्ति पर ताली आती वहां पर टोंक का सर्वाधिक बड़ा विस्फोट करना, हिम्मत दे देना। थोड़ा सा थके हुए हैं, कवि सम्मेलनों की यात्राएं भी हैं, लेकिन बस सुनिएगा कि साड़ी दी, मेहमान बनाया, ईदी लेकर घर आए, तेरी खूनी हरकत से मायूस हुए थक कर आए। प्रधानमंत्री बनने के बाद 2013 में बिना बुलाए चल गए थे हम कि भाई तू तो पड़ोसी है, साथ चल, और बदले में अगर तुम हमारे बेटियों के सिंदूर उजाड़ोगे तो फिर कवि तो मंच से ये कहेगा टोंक कैसा सुनता है। मैं आप पर छोड़ता हूं। साड़ी दी, मेहमान बनाया, ईदी लेकर घर आए, तेरी खूनी हरकत से मायूस हुए थक कर आए। कहा तुझी से विश्व मंच पर मानवता की बात करें, तम की काली निशा छोड़कर चल पूनम की रात करें। कहा तुझी से चल दुनिया में मिलकर एक मिसाल बने, इंसानी भावों को समझे, दया प्रेम का भाल बने। अब दया शब्द भी नहीं मिलेगा। मैं पहला बीज बो रहा हूं, आप बोइएगा। अब दया शब्द भी नहीं मिलेगा। भारत के जज्बातों में बात के बदले बात करें, लातों के उत्तर लातों में, गिन भी ना पाओगे इतने शव ले जाना तोहफे में। जगदम्बा के बेटों ने बंदूक उठा ली हाथों में, जगदम्बा के बेटों ने, जगदम्बा के बेटों ने, जगदम्बा के बेटों ने बंदूक उठा ली हाथों में। और क्या हमें पता था? सर सोफे पर बैठे हो, जिम्मेदारी थोड़ी ज्यादा है, बस ये ध्यान रखना आप। हाँ, मतलब लोगों को यूं नहीं लगना चाहिए सोफे पे गलत लोग बैठ गए। आप बस सुनते रहिएगा। निवेदन करता हूं, मैं निवेदन करता हूं। हमें पता था गंजों की बस्ती में कंगा बेच रहे हैं। क्या बात है, वाह। बहुत है दोस्त। अब सुनना, मैं जिस मंदिर में हूं, जिस मंदिर के सामने एक मूर्ति है, मैं सिद्धार्थ देवल हूं। अहंकार से नहीं कह रहा हूं, विनम्रता से कह रहा हूं कि अगर आपने अगले 15 मिनट मुझे सुन लिया तो जब जब टोंक में कवि सम्मेलन करोगे आपको ये हिंदी कविता का सबसे छोटा बेटा याद रहेगा। मैं उस मंदिर की तरफ से एक बात कह रहा हूं, पहली बात सुन लीजिएगा। हमें पता था
गंजों की बस्ती में कंगा बेच रहे हैं, हमें पता था विश्वर को हम प्रेम निमंत्रण भेज रहे हैं, हाँ। हमें पता था अंधे को सुरमे का मोल नहीं होगा क्या और कहने? भैंस के वाह, आगे वाह। बीन बजाने का भी दुख भोगा। हमें हाँ। पता था ये महादेव का मंदिर है, हमें पता था लक्कड़ बग्गे कभी सुधर ना पाएंगे, क्या कहने? हमें पता था वाह, कदम वाह, कदम पर वाह, अपना वाह, रंग वाह। दिखाएंगे। हमको ऊर्जा सदा मिली है। ओ। सर्जिकल स्ट्राइक क्या होती है? हमको ऊर्जा सदा मिली है, बस गीता के गायन से, चौपाई को पढ़ा सदा, सीखा है ये रामायण से। हाँ। हिंसा के उन्मादी दानव जब सीता हर लेते हैं, अवधपुरी की गलियों को जो विषघट से भर देते हैं, बहुत अच्छा। कलयुग में कोई रावण जब पिंडी से आंख दिखाता है, हाँ। तो श्री राम के बेटे सर्जिकल स्ट्राइक कर देते हैं। श्री राम के बहुत बेटे, अच्छा। श्री वाह, राम के